लेकिन पूरे देश के ऊपर जो मायने रखते हैं ये मुद्दे आज उभर कर आए हैं। उनके कुछ मुद्दों के ऊपर मैं जरा रोशनी डालने का प्रयास करूंगा और उसके बाद ललन जी और अवधेश जी बिहार की परिस्थिति के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में बोलेंगे। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा जो चुनौती पूरे देश के सामने और बिहार के सामने यह है चुनाव आयोग का ये जो SIR का जो नया मुद्दा इन्होंने निकाला, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची का, जो इसके पहले कभी हुआ नहीं था। बराबर बिहार चुनाव के पहले उन्होंने इस मामले को उठाया और उस मामले के साथ आप पूरे वाकिफ है, डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं है। आज सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इसके बारे में आने की संभावना है। कल से उसके पूरा हियरिंग चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय में, उसके पहले भी हुआ था। लेकिन इतना जरूर हम बोलेंगे कि इसके बारे में इतनी बड़ी शिकायतें हमारी तरफ आई है और इतने अलग अलग लोगों ने इसके बारे में लिखा है, बोला है, अनुभव किया है कि ये बात क्लियर है। ये SIR यानी बिहार के लाखों जो अधिकृत मतदाता है उनको पूरी तरीके से मतदान का अधिकार उनसे छीन लेना और बोगस मतदार जो कई दूसरे जगह से एक मतदाता का कई बार नाम आना, इस मुताबिक ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया ये जो कर रहे हैं इससे बहुत बड़े पैमाने पर बोगस मतदाताओं को डालना और जो सही मतदाता है उनके नाम निकाल देना, ये एक बहुत बड़े पैमाने पर साजिश, एक षड्यंत्र चुनाव आयोग ये SIR की तरफ से कर रहा है। ये हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का आज नहीं, SIR जब से शुरू हुआ तब से हमारा ये आरोप खुलेआम हमने किया है। और न सिर्फ हमने किया, एक बहुत अच्छी बात है कि बिहार के महागठबंधन ने पूरी एकता के साथ ये आरोप उन्होंने किया और पूरे बिहार को अलग अलग प्रदर्शन, रैली, ये सब अभी तक हुए हैं। अभी 8 अगस्त के दिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश भर ये SIR के खिलाफ प्रदर्शनों का कॉल दिया था। बिहार में हर जिले के अंदर हजारों की तादाद में हमारे लोग उसके अंदर शरीक हुए। तो ये बात बहुत महत्व की है। हमारी ये उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय आज कुछ अच्छा फैसला इसके बारे में सुनाएगी। अलग अलग सबूत लोग ला रहे हैं, वो आपने देखा है। जो मरे हुए दिखाते हैं उनको कोर्ट में लाया जाता है कि भाई ये है। कई बार अभी वो जो है उसके बारे में मैं अभी उसका नेक्स्ट मुद्दा लूंगा। तो ये SIR का एक पहला मुद्दा है। एक ही उसके अंदर बोलना चाहता हूं, SIR का एक बार अगर बिहार में वो कामयाब हुआ, चुनाव आयोग का, उन्होंने खुद बोला है, एक बार बिहार में हो गया, पूरे देश में हम SIR को लागू करेंगे। ये है खतरा और इस खतरे को पहचानते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 अगस्त को पूरे देश भर प्रदर्शनों का कॉल दिया है। ये है बात इसके अंदर। तो अभी ये एक बात है। दूसरी बात, कुछ दिन पहले यही मुद्दे को दोहराते हुए एक तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो पत्रकार परिषद ली दिल्ली में, और उसमें जो उन्होंने सबूत के साथ बंगलोर मध्य की लोकसभा की जगह उसमें कैसी हेराफेरी हुई, एक विधानसभा क्षेत्र में कैसी हुई, ये पूरी तरीके से देश को दिखाया है। और मैं आपको बोलता हूं, वो दिखाने के बाद हजारों जगह लोग अपनी तरफ से काम पे लगे हैं। बिहार में लोग काम पे लगे। जो कुछ मतदाता सूची थी उसके अंदर एक नाम 29 बार मिला, एक नाम 16 बार मिला। बिहार की मैं बात कर रहा हूं, पूरे देश भर में भी लोग ये कर रहे। यानी इसका मतलब हमारा सीधा आरोप है, पिछले 11 साल में बीजेपी, RSS और चुनाव आयोग
इनका जो गठबंधन हुआ है ये पूरे भारत के संविधान के खिलाफ, ये पूरी साजिश है। ये हमारा स्पष्ट मत है और इसके बारे में पूरी जांच होनी चाहिए। इन सब ने इस्तीफा तो देना ही चाहिए, लेकिन अगर हमें पूछा जाए तो हम बोलेंगे कि इतनी बड़ी साजिश देश के संविधान के खिलाफ, ये देशद्रोह नहीं है तो और क्या है। पूरे चुनाव और जनवाद को खत्म करना, ये सब जो चल रहा है पिछले 11 साल से, ये बात बहुत ही गंभीर बात है। पूरे जनवाद की ऐसी की तैसी करने की बात है, संविधान के ऊपर हमला है। और ये बात जो सामने आई है, इसके बारे में बहुत बड़ा अभियान महागठबंधन बिहार में चलाएगा। हमारे पार्टी ने ऑलरेडी शुरू किया है और ये बात बहुत ही गंभीरता के साथ हमें लेना होगा। तीसरी बात जो है, देश की मैं बोल रहा हूं, बिहार की हमारे दो साथी बोलेंगे, लेकिन तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, देखिए हमारा सीधा और एक आरोप है, ब्रिटिशों ने जिस प्रकार से 200 साल भारत की सत्ता संभाली, क्या उन्होंने किया इस्तेमाल? बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। यही पिछले कई 100 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में कर रहा है। खुलेआम हम बोल रहे हैं, 1925 में उसकी स्थापना हुई, 2025 इनका जन्मशती साल अभी शुरू है। और हम देखते हैं खास करके पिछले 11 साल मोदी और शाह के सरकार के वक्त इसको तो बहुत ही बड़े पैमाने पर, इतना बड़ा है कि पूछिए मत। हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, जाति के अंदर भी बंटवारा करना, अलग अलग फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, दलितों के खिलाफ हमले, मुस्लिमों के खिलाफ हमले, आदिवासियों के खिलाफ हमले, महिलाओं के खिलाफ हमले। ये और बाय द वे इनमें से काफी लोग पिछड़े हुए, इनके मतदाता सूची में नाम नहीं है, गरीबों के नाम नहीं है, मुसलमानों के नहीं है, दलितों के नहीं है। ये पाया गया है ये एसआईआर के अंदर। तो ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये जो सांप्रदायिकता और जातिवाद का जो माहौल पूरे देश में इन्होंने ये किया है, ये बहुत बड़ा खतरा पूरे देश के लिए बीजेपी आरएसएस का है। इसके खिलाफ हम पूरी तरीके से लड़ेंगे। आखिरी दो ही मुद्दे मुझे कहने हैं। एक है पूरी इनकी नीति मोदी सरकार की। देखो 11 साल किसकी संपत्ति बढ़ी? बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों की संपत्ति बढ़ी। अमीर कौन हो गए आप ही ढूंढ के निकालिए, है कि नहीं? नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कौन कौन है ये सब, है कि नहीं? तो ये जरा ध्यान में रखिए कि आज ये सब बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने ये पूरी तरीके से आज इस सरकार को चला रहे हैं, इस देश को चला रहे हैं। बहुत गंभीर बात है। देश का हर क्षेत्र ये लोग हाथ में लेना चाहते हैं और जनता को फेंक देना चाहते हैं उसमें से। ये एक बहुत गंभीरता के साथ देखना पड़ेगा। अभी कुछ नई बातें भी आई और ये कैसा इस्तेमाल क्या होता है इसका, ये सब इनको इतनी ढील देने के बाद यही लोग मोदी सरकार को चुनाव में मदद करते हैं। पैसे का करोड़ों रुपए की मदद आती है बीजेपी को। इतनी अमीर पार्टी आजादी के बाद कभी भी इस देश में नहीं हुई जो आज हुई, उससे भी ये लोग संतुष्ट नहीं है। अभी कल रात को आपने भी सुना होगा, मैंने सिर्फ रवीश कुमार जी को सुना और इधर उधर से हमने देखा, अभी बोल रहे हैं अमेरिका के अध्यक्ष, अभी सही गलत मुझे अभी तक मालूम नहीं, लेकिन हमको दिखाया ललन जी ने, रवीश कुमार जी बोले ना अपने इसमें, अभी डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं पिछले भारत के लोकसभा चुनाव के लिए हमने भी मोदी जी को 182 करोड़ रुपए दिए। अरे क्या चल क्या रहा है, किस रूप में दिए? चल वो मालूम नहीं, अभी वो अभी ट्रंप को और मोदी को मालूम ना, हमको कैसा मालूम, लेकिन ये आया है सामने, ये आया है। अब क्या है उसमें अंदर सच्चाई जो है मालूम पड़ेगा, लेकिन ये सब बातें अभी ये सब आने लगी है, ये बात समझे। तो ये सब जो चीज है ना, ये बहुत ही गंभीरता के साथ
हमें लेना पड़ेगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यही ट्रंप है जिनके लिए मोदी जी अमेरिका में गए थे और उनके चुनाव के लिए संयुक्त रैली हुई और बोले अब की बार ट्रंप सरकार। ये तो आपने देखा होगा, आपके पूरे टीवी चैनल ने दिया होगा। बीजेपी आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, आपको मालूम है बिहार में भी हुआ, पूरे देश में, अमेरिकन अध्यक्ष के चुनाव के पहले इन्होंने हवन किए, यज्ञ किए, और यज्ञ के अंदर उनकी क्या प्रार्थना थी कि भाई ये अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप चुन के आना चाहिए अध्यक्ष, क्योंकि विचारधारा वही है, फासिज्म की विचारधारा ट्रंप की, मोदी की, और ये कोई फर्क नहीं है। और ये सब इन्होंने ट्रंप चुन के आए इसलिए किया। अभी ट्रंप क्या कर रहे, इतना बड़ा 50% टैरिफ भारत के माल पर जो अमेरिका में जाएगा 50% लगा दिया, और उल्टा क्या बोल रहे, देखो बेशर्मी की भी कोई हद होती है, उल्टा बोलते हैं अमेरिका का जो माल भारत में आएगा उसके ऊपर पूरा टैरिफ 0 कर दीजिए। हाँ, आपका टैरिफ यानी आयात कर, इंपोर्ट ड्यूटी 50% ये हमारे भारत के ऊपर लगाएंगे। मिलाकर के आप विदेश नीति पर सवाल हाँ, तो ये सब बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल सवाल उठा रहे। पहलगाम में ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर, ये सब बंद हुआ, ये युद्ध विराम जो हुआ, ये क्या मोदी जी ने डिक्लेयर किया? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने डिक्लेयर किया? दोनों ने नहीं किया। कौन करता है? अमेरिका का अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप, वो डिक्लेयर करता है कि भाई ये युद्ध विराम दोनों देशों के अंदर हमने करवाया, और उसका प्रतिवाद भी नहीं होता है भारत के अंदर। मोदी जी एक लफ्ज नहीं बोलते, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने तक डरते हैं। ये क्या चल रहा है इस देश में? ये बातें ये बिहार के चुनाव में बड़े पैमाने पर हम लाने वाले हैं। पूरा महागठबंधन लाएगा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लाएगी। आखिर में मैं बोलना चाहता हूं कि इस चुनाव के अंदर हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 2 हमारे विधायक हैं, चुन के आए हैं, एक समस्तीपुर जिले से, दूसरे सारण जिले से, और 2 सीट के अंदर बहुत ही जबरदस्त वोट मिले, लेकिन बहुत कम में हम हारे। तो ये पूर्वी चंपारण है, फिर उसके बाद और एक बेगूसराय है, हाँ मतिया, फिर के अंदर, और फिर सत्येंद्र यादव जी के क्षेत्र में 19 तारीख को सारण में मांझी जो है वहां पर हम जाएंगे। और भी कुछ जगह हम लड़ना चाहते हैं, और महागठबंधन में हमने ऑलरेडी उसकी सूची दी है। उसमें दरभंगा से बहादुरपुर हमारा श्याम भारती जी है, दूसरे हमारे सब साथी है, तो इसके अंदर ये भी एक हमारी सूची के अंदर है, और वो करने का हम पूरे प्रयास करेंगे। दूसरे भी कुछ जगह है। तो ये कुल मिलाकर एक जोरदार तरीके का अभियान इस बार ये सब मुद्दों के ऊपर, और बिहार के मुद्दे तो अलग, उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो ज्यादा अधिकारवाणी के साथ ललन जी और अवधेश जी आपके सामने रखेंगे। तो ये मुद्दे हमारे देश के लिए हाँ, बिहार में कुल कितने सीट पे दावेदारी? नहीं, वो महागठबंधन में तय होगा। दरभंगा में कुल कितने सीटों के लिए आपने? ये बहादुरपुर का एक हमने मांग की है। खबर चल रही है कि 2 सीट पे दावेदारी है आपकी। एक की दावा एक के ऊपर है। तो सर, अभी एसआईआर को लेकर के आपने कहा है, बिहार में भाजपा ही के जो टॉप लीडर है उनका जो जुड़ रहा है। विजय सिन्हा तो थे ही, रात तेजस्वी ने ट्वीट किया है कि वो वहाँ की पटना की मेयर है जो बीजेपी की नेत्री में निर्मला कुमारी, उनका 2 जगह से नाम आया। बिल्कुल। और एसआईआर फॉर्म भी उन्होंने 2 जगह से भरा, बाकायदा साइन भी उनका। क्या लगता है कि भाजपा की स्ट्रेटेजी की है इस तरह? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, ये बात ध्यान में रखिए, ये चुनाव आयोग, हाँ, ये सब धांधली जो हो रही है ना, चुनाव आयोग अकेला नहीं कर सकता है। प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूं, चुनाव आयोग के पास क्या है, जो उनकी मशीनरी है वो तो सरकारी है ना। चुनाव कैसे की जाते, सरकार की मशीनरी को इस्तेमाल किया जाता है, ये बात है। लेकिन अगर आरएसएस और बीजेपी के लोग उसके साथ अगर चुनाव आयोग से मिली भगत नहीं होती, ये इतने बड़े पैमाने पर, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा,
उप मुख्यमंत्री का नाम, मेयर का नाम, 2 बार 3 बार ये सब जो हो रहा है, और उससे भी ज्यादा ये जो फर्जी मतदाता हजारों की तादाद में, मैं आपको बोलता हूं दावे के साथ, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनके नाम वहां भी है लखनऊ में, और उनके नाम यहां बिहार में भी है। जी जी, दूसरा सवाल ऐसे है सर, तो ये बात है। तो ये तंत्र में कहने का मतलब है बीजेपी आरएसएस के पूरे योगदान के सिवा ये धांधली अकेला चुनाव आयोग नहीं कर सकता है, दोनों की मिली भगत है, ये हम दोहराना चाहते हैं। सर, जिस लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होता है वहाँ की सरकार मजबूत होती है, वहाँ के लोग मजबूत होते हैं। सत्ता ने विपक्ष को कम मुद्दे नहीं दिए, अभी भी SIR का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, संविधान संकट में है। आप लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित, सड़कों पे आपकी लड़ाई कब शुरू? अरे बिल्कुल सड़कों पे लड़ी, अभी मैंने कहा 8 अगस्त को आप देखो, आप जरा हमारे साथी को जरा भेज दो, जरा फोटो बिटो अवधेश जी, है ना, हजारों लोग 8 अगस्त को रास्ते पे आए। सिर्फ एक अभी आंदोलन से नहीं, एक नहीं, लगातार आंदोलन जारी है, अलग अलग जमीन के सवाल पर जारी है, हमारे शहीद हो रहे आज भी, कंटिन्यूअस आंदोलन इसके बारे में हो रहा है। अभी बहुत बड़ा महागठबंधन का पूरा दौरा पूरे बिहार में लिया जाएगा, जिसके अंदर तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, वामपंथी पार्टियों के नेता, ये सब लोग उसके अंदर शरीक होंगे, और लगातार आंदोलन इसके बारे में जारी है ऑलरेडी, और ज्यादा तेजी के साथ वो आगे लेके जाएंगे, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने संघ पर सवाल किया। संघ का एक बयान आया हाल में कि इस पिछले 10 सालों में शिक्षा और स्वास्थ्य आम जनता के पहुंच से दूर हो रहा है। क्या इसको कैसे देख रहे हैं? क्या संघ भी मोदी जी से उब चुका है? देखिए संघ मोदी, हमारा स्पष्ट कहना है, एक ही सिक्के के 2 बाजू हैं। एक ही सिक्का बोलते हैं ना, 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के 2 बाजू। ये कहने की बातें हैं, सुनने की बातें हैं, दिखाने की बातें है, भाई चलो आपके अंदर जरा थोड़ा सा हमारा मतभेद है, जरा सुधारो, ये वो, कोई सुधरेगा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, ये उनके कॉरपोरेट घराने के पक्ष में रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आरएसएस ये रखना चाहते, नहीं हमारा भी वो मत है, इतना ही बात है, और कुछ नहीं है उसके अंदर। अगर चाहते थे सही तो ये सब नीतियां वो बदल सकते थे, नहीं बदली एक भी। ये जो शिक्षा और स्वास्थ्य का, तो आप बिहार का देखिए, ललन जी बोलेंगे आपको, इतना बुरा परिस्थिति है कि पूछिए मत। तो ये उसमें कोई दम नहीं है। इनको दे दीजिए। हाँ, ललन जी। माइक दे दीजिए। हाँ। सर हम लोगों को भी जाना है, इसलिए जी संक्षिप्त। मतदाता सूची का प्रश्न कब आया? जब बिहार का चुनाव की बात शुरू हुई। जिस मतदाता सूची से लोकसभा का चुनाव हुआ, उसी मतदाता सूची से बिहार के चुनाव कराने की बात यही न विपक्ष कह रहा है, यही न लोग कह रहे हैं, हमारी पार्टी कह रही है। इसमें वो गड़बड़ था तो ये सही हो जाएगा, गड़बड़ है तो दोनों गड़बड़ है। चुनाव आयोग तो बता रहा है कि ये सतत प्रक्रिया है जिसके तहत ये काम होता रहता है। सतत प्रक्रिया है, 2 महीना में हो जाएगा ये काम। किस हड़बड़ी में हो रहा है? हम लोग तो, हम स्वयं गए थे चुनाव आयोग के, कोई जवाब नहीं था उनके पास, कोई मशीनरी उनके पास नहीं है, फेक मशीनरी खड़ा करके ये काम कर रहे हैं, घर में बैठ करके कर रहे हैं। चुनाव आयोग बैकफुट पे आ गया, बैकफुट पड़ता है। कैसे बैकफुट पे? सुप्रीम कोर्ट की बात, सलाह नहीं मान रहा चुनाव आयोग, ना आप लोगों से कोई सवाल का जवाब दे पा रहा है, आप फिर भी बैकफुट पे मान रहे हैं। ठीक, अगर वो कुछ नहीं मान रहा है तो स्वायत्त संस्था जो है इस देश की, और अगर डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज है कि नहीं? आप नहीं मानते हैं, नहीं मानिए। नहीं मानते हैं तो मानने का कोशिश तो हो रहा है। क्या है रास्ता है जन आंदोलन का, दूसरा है न्यायालय का। ये दोनों तो विपक्ष ये काम कर रहा है,
बिहार का- न्यायालय भी आपके साथ तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया अभी तक जो आपके पक्ष में हो। वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसने डायरेक्शन दिया, कहा जो मतदाता सूची में आधार कार्ड को मानने में क्या दिक्कत है, राशन कार्ड को मानने में क्या दिक्कत है, लेबर कार्ड को मानने में क्या दिक्कत है, ये सब तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है। ये डायरेक्शन नहीं है इसके क्या? बाद भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के भी तो अब मानना हो रहा है ना यहाँ। अब मानना हो गया तो यह फैसला तो लेगी, ये लेना है सुप्रीम कोर्ट को। क्या लग रहा है कि जो हम लोगों चुनाव को आयोग तो भरोसा है, हम लोग को जो क्रॉस हो रहा है, जो बातें पूछी जा रही है, चुनाव आयोग सफिशिएंट कोई उत्तर दे रही है। अब तो जो मरे हुए लोग थे वो जिंदा आ गए हैं, ये सब तो सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं, जुडिशियरी में लोग लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आज कुछ आदेश आएगा सुप्रीम कोर्ट से? एप्रीहेंशन कर सकते हैं आप, निर्णय जब तक नहीं आवे तब तक तो अनुमान लगाया जा सकता है। फिर क्या करेंगे अगर निर्णय आपके पक्ष में नहीं आता है? आंदोलन शुरू, कहा ना कॉमरेड ने, हम्म, बैठक हो रही है। अगर इधर हमको नहीं आना रहता तो हम भी रहते उसी मीटिंग में। ऐसा नहीं लग रहा कि SIR जो हुआ वो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पता ही नहीं है कि SIR होता क्या है? देखिए, जो मशीनरी है वो नहीं है नीचे स्तर पर है। कितना 65 लाख लोगों की छटनी, किसके पास वो मशीन है? कैसे वो जांच कर देगा? कैसे वो कितना पढ़ा लिखा बुझाता है आपको? हम आपके बड़े नेता हैं विजयकांत ठाकुर, उनके कंसी गांव में गए थे, वहां लोग बता रहे थे सोनी टोल में कि मुझे पता ही नहीं कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जी, तो नहीं है पता तो इसी से आप अनुमान लगाइए। जब कंसी में है तो समूचा दरभंगा जिला की क्या स्थिति रही होगी, जहां पॉलिटिकल कंसस लोग हैं, लगातार जनसंघर्ष में रहते हैं। उस गांव की अगर यह स्थिति है तब आप समझ जाइए जो फेक हो रहा है। ठीक है, आप बोलिए। हो गया।